तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो आपने देखा है मिट्टी का घर बनाता है और किचन किचन खेलता है वो खुद ही, छोटे छोटे बर्तन से कुछ कुछ बनाता है, लास्ट में खाना खाने के लिए बट घर पे ही आता है कि भूख लगी है। तो वैसे ही जो साइंस है वो अपना ही कुछ खेल रहे हैं, बट वो बच्चों के समान खेल रहे हैं, वो कहीं तक पहुंच नहीं पाए। तो अभी हम कल डिस्कस कर रहे थे कि वो क्या करते हैं, वो मानते हैं कि हम ये शरीर हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे हम उनको कैसे हरा सकते हैं। तो प्रपात जी ने पुराने जो रीजन दिए थे, किसी को एक दो याद है कि हम कैसे ये शरीर नहीं है? कोई एक भी रीजन किसी को याद है? अरे कम ऑन। क्यों लगता है कि हम ये शरीर हैं, और या फिर क्यों लगता है हमें शरीर नहीं है? प्रभात जी ने समझाया था कुछ। चेतना का एग्जाम्पल दिया था क्या प्रभु जी? चेतना का याद नहीं आ रहा मुझे actually, अभी हाँ। चेतना में, बट साइंटिस्ट बोलते हैं कि चेतना जो आ रही है वो केमिकल से आ रही है। हमारे अंदर केमिकल्स हैं, उससे हम चेतन बन गए हैं। रुचिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने हमें ऐसे बताया था कि जैसे अगर हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, कोई हमें चोटी काटे तो हमें पता चलता है। पर अगर उसी बॉडी में से कॉन्शियसनेस या सोल निकल जाए तो उस बॉडी के चाहे अब हम पीसेस भी कर लें तो भी हमें पता नहीं चलेगा। यस। अगर साइंटिस्ट बोले जैसे माता जी ने बताया कि केमिकल से आ रही है, तो केमिकल तो एक मृत शरीर में भी केमिकल है। बट एक जीवित व्यक्ति को चूटी काटो तो संभल के काटना, बिकॉज वो भी आपको मार सकता है। बट एक मृत व्यक्ति को कुछ भी कर लो, उसको कुल्हाड़ी से काट दो, आरी से काट दो, कुछ नहीं होगा। तो ये एक एग्जाम्पल आता है कि चेतना है हमारे अंदर जो जीवित है, और वो चेतना कहाँ से आ रही है? सोल से आ रही है। और हम ये शरीर नहीं है, हम ये सोल हैं। तो आज एक और एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने। एक्चुअली मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, आप सबके दर्शन हो नहीं रहे हैं मुझे। दर्शन आप पवित्र करो। थैंक यू। मंजू लली गोपिका माता जी, सर्वानंद प्रभु जी, अनीता माता जी। आज प्रभुपाद क्या बता रहे हैं पेड़। कि, सॉरी प्रभु जी, म्यूट हो गया। हाँ, पेड़ का उदाहरण दे रहे इसमें। पेड़ का पेड़। कि अगर वो साइंटिस्ट समझते हैं कि ये सब जीवन केमिकल से आ रहा है, तो प्रभात मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करते करते उन्हें एक पेड़ टूटा हुआ की टहनी मिली, टहनी। तो प्रभात बोल रहे हैं इसको जीवित करके दिखाओ, इसमें जो केमिकल कम हो गया उसको डाल दो, इसको जीवित करो। और जब किसी जीव का अंत होता है तो उसके अंदर सारे केमिकल होते हैं, राइट? क्योंकि 2 मिनट पहले वो जीवित था, मतलब केमिकल हैं। अब 2 मिनट में एकदम से सारे केमिकल खत्म तो नहीं हो जाएंगे। तो केमिकल का तो अभाव नहीं है, तो फिर किस चीज का अभाव है? आत्मा चली गई, इस चीज का अभाव है। और जो पीड़ा होती है जब शरीर का अंत होता है, जब आत्मा छोड़ के जाती है शरीर को, तो एक एक पीड़ा तो ये होती है कि हाँ ठीक है, किसी शरीर के किसी भाग में दर्द हो रहा है बिकॉज कुछ हुआ, कुछ। लेकिन एक दूसरी पीड़ा भी होती है उस टाइम पे, जब आत्मा छोड़ के जा रही होती है शरीर को। तो बिकॉज आत्मा शरीर को छोड़ रही है, तो इतने टाइम से उस शरीर में थी और अब वो छोड़ रही है, तो वो आसान नहीं होता। शास्त्रों में लिखा है कि इतनी पीड़ा होती है जैसे कि 20,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं। इत, हर सेकंड काट रहे हैं, तो इतनी पीड़ा होती है। तो ये वाला प्रपात एग्जाम्पल बता रहे हैं
फिर प्रपात कह रहे हैं कि साइंस का अर्थ है कि जो भी आप बता रहे हो उसको प्रूव करके दिखाओ। साइंस का अर्थ होता है पहले ऑब्जर्व करो, देखो क्या है, फिर एक लॉ बनाओ, प्रिंसिपल बनाओ, और लास्ट में लॉ बन गया, उसके बाद उसको करके दिखाओ, मतलब एप्लीकेशन में ला के दिखाओ, तो वो साइंस है। पहले आपने कुछ देखा, फिर कोई लॉ बनाया, फिर उसको एप्लीकेशन में भी लाए। जैसे न्यूटन ने देखा कि एक एप्पल नीचे गिरा, ये तो ऑब्जर्वेशन थी। फिर उन्होंने लॉ बनाया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या? क्या? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, m1 m2 बाय डी स्क्वेयर। तो उन्होंने एक लॉ बनाया कि दिस इज, दो ग्रेविटी होती है, तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों आपस को एक दूसरे को खींचते हैं वो। लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव कर रहे हैं ना, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होता है। कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी गाड़ी में तो ग्रेविटी का नहीं, मतलब जब ऊपर फेंकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कोई रॉकेट चल रहा है, तो हर जगह ही यूज होगा ये, कि कितनी फोर्स से हम ऊपर रॉकेट को फेंके कि हम उड़ उड़ जाएं। तो एप्लीकेशन भी हो रही है उसकी। तो वैसे ही साइंस का मतलब ये है। तो प्रोपात बोल रहे हैं कि उन्होंने मान लिया हम केमिकल है, तो प्रूफ करके दिखाओ ना उसको, प्रूफ क्यों नहीं कर रहे हो? फिर प्रोपात ने एक घर का एग्जाम्पल दिया कि जैसे घर में से यदि कोई वहाँ का निवासी चले जाए, तो घर तो है बट निवासी नहीं है। वैसे ही जब कोई मृत हो जाता है तो वो आत्मा चली जाती है बट शरीर है। और साइंटिस्ट बोलते हैं केमिकल से जीवन आता है, बट प्रोपात बताते हैं कि जीवन से केमिकल आता है। जब कोई आत्मा कहीं पे वास लेती है तभी उसका शरीर बनता है, अदरवाइज उसका शरीर नहीं बनेगा। अगर कोई आत्मा नहीं आई है ना, एक माँ के गर्भ में यदि आत्मा ना आए, तो वो शरीर नहीं बनेगा, उसका कुछ भी नहीं बनेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए शरीर बना बट आत्मा जल्दी छोड़ के चली गई, बट कुछ भी शरीर बन रहा है मतलब पहले आत्मा आई है फिर केमिकल आ रहा है। हम, प्रोपाल ने ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया, हम यदि ऑरेंज खा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि एक मिट्टी में दो पेड़ लगा दो, एक लगा दो मीठे मीठे, क्या होता है मीठा, शहतूत के, और साइड में लगा दो नींबू के। सेम मिट्टी है, सेम हवा है, सेम पानी है, बट शहतूत मीठे बनेंगे और नींबू खट्टे। तो मिट्टी तो कॉमन थी, केमिकल तो कॉमन था, तो बट वहां पर जो आत्मा आई और उसको जिस तरह का शरीर मिला, उसको किस टाइप का शरीर मिला, एक को मिला नींबू का शरीर, नींबू के पेड़ का शरीर, और दूसरे को मिला शहतूत का पेड़ का शरीर। तो दोनों डिफरेंट है, इसलिए एक मीठा बना और एक खट्टा। इसमें एक और एग्जाम्पल जो शास्त्र में आता है, बिच्छू, देखे आपने बिच्छू कहाँ से आते हैं? बिच्छू अपने अंडे कहाँ देता है? धान की उसमें देते हैं ना। हाँ, धान में देता है। धान यानी कि, वो जो राइस के वो जो क्या बोलते हैं छिलके होते हैं वो क्या हाँ, बोलेंगे उसको। राइट, हाँ। चावल का जो ग्रेन होता है उसमें देता है, छिलके समेत। तो बिच्छू क्या करता है, अपने अंडे कहाँ देता है? चावल में दे देता है ना? अगर कोई बाहर से देखे तो ऐसा लगता है कि चावल हमने लिए और एकदम से उसके अंदर से बिच्छू निकल आए। तो कोई बोल सकता है कि भाई जीवन कहाँ से आ रहा है? इस सामग्री में से आ रहा है। उस चावल में उस टाइम तो जीवन नहीं था जब वो सूखे थे, बट वो जीवन आ गया वहां पे। तो कोई बोल सकता है कि वो जो जीवन आया है ना, केमिकल से जीवन आ गया, बट एक्चुअली में वो जीवन कहाँ से आया था? बिच्छू से ही आया था, बट हमने बिच्छू को देखा नहीं, तो हमने बीच में से देखा उसको, हमने स्टार्टिंग से नहीं देखा।
तो यदि हम स्टार्टिंग से देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये कहाँ से आए हैं। स्टार्टिंग यानी कि जब हम बिच्छू को देखेंगे, जब उसने अंडे दिए, तब हम समझेंगे कि जीवन वहां से आया है। तो वही प्रपात जी बता रहे हैं कि हम स्रोत को नहीं जान पा रहे, हमने बीच में से रिसर्च करी और बीच में से मान लिया कि ये हुआ होगा। जैसे बचपन में जब कभी छोटे बच्चे पूछ लेते हैं कि बच्चे कहाँ से पैदा होते हैं, तो उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि तारे में से ऐसे कोई दे के आया है ना, तारे में से परियां आई थी, बच्चे दे के आते हैं। तो वो बच्चा मान लेता है क्योंकि उसने देखा नहीं है अभी। उसने तो पॉइंट ये है कि हमें उसका स्रोत को जानना है। और स्रोत ये है कि कहीं से भी जीवन यदि पैदा हो रहा है तो वो जीवन से ही पैदा होता है। ऐसा नहीं कि पत्थर में से जीवन आ गया। जीवन कहाँ से आ रहा है? जीवन से ही आ रहा है। तो ये प्रपात जी समझाना चाह रहे हैं। और जो जितना भी ये भौतिक जगत है, वो एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। बाय प्रोडक्ट कैसे? किसी आत्मा को शरीर मिला, तो शरीर उसका अपने आप डेवलप होता है प्रकृति के साथ मिलके। प्रकृति उसको एक शरीर देती है, लेकिन वो प्रकृति तभी देती है जब कोई वहां पे जीवात्मा आती है। तो जो रसायन बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि जीवात्मा आई है। तो ये प्रपात जी बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट मंजुल अली गोपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। डॉक्टर सिंह, शिल प्रपात की जय। डॉक्टर सिंह, वैज्ञानिक लोग उत्तर देंगे कि वे रहस्यमय शक्ति में विश्वास नहीं कर सकते, शिल प्रपात, परंतु उनको रसायनों के स्रोत की व्याख्या अवश्य ही करनी चाहिए। कोई भी देख सकता है कि एक साधारण सा वृक्ष अनेक रसायनों को उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिक लोग इसको अस्वीकार नहीं कर सकते, परंतु वह इन रसायनों की उत्पत्ति किस प्रकार करता है, चूंकि वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, उन्हें यह अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए कि जीवन में रहस्यमयी शक्ति है। और यह नहीं समझा मैं यह नहीं समझा सकता कि किस प्रकार मेरा नाखून बढ़कर मेरी उंगली से निकल रहा है। यह मेरे मस्तिष्क की शक्ति से परे है। दूसरे शब्दों में, यह अचिंत्य शक्ति के द्वारा बढ़ रहा है। तो तो यदि अचिंत्य शक्ति एक साधारण से जीव में होती है, तो कल्पना कीजिए कि भगवान में कितनी अधिक अचिंत्य शक्ति होगी। भगवान में और मुझ में यह अंतर है। यद्यपि मुझ में भगवान के समान ही शक्तियां हैं, किंतु मैं रसायन पदार्थों की केवल एक छोटी सी मात्रा उत्पन्न कर सकता हूँ, जबकि भगवान रसायन पदार्थों की प्रचुर मात्रा उत्पन्न कर सकते हैं। मैं श्वेत पसीने के रूप में थोड़ा सा जल उत्पन्न कर सकता हूँ, परंतु भगवान समुद्र उत्पन्न कर सकते हैं। समुद्र के जल की एक बूंद का विश्लेषण बिना किसी त्रुटि के ही आपको पूरे समुद्र के गुणात्मक विश्लेषण दे देता है। उसी प्रकार साधारण जीव भगवान का अंश है, अतः इन जीवों का विश्लेषण करने से हम भगवान को समझना आरंभ कर सकते हैं। भगवान में रहस्यमय शक्ति है। भगवान की रहस्यमय शक्ति तेजी से कार्य करती है, जैसे कि एक विद्युत यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक मशीन यंत्र किसी विशेष शक्ति के द्वारा संचालित होते हैं, और वे इतने सुंदर ढंग से बनाए गए हैं कि सभी कार्य केवल एक बटन के दबाने मात्र से ही हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने कहा, सृष्टि हो जाए, और सृष्टि हो गई। इस प्रकार विचार करने से हम देख सकते हैं कि प्रकृति के कार्यों को समझने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। भगवान की इतनी अद्भुत शक्तियां हैं कि केवल उनकी आज्ञा से ही तत्क्षण सृष्टि हो जाती है। ब्रह्मानंद स्वामी, वैज्ञानिक लोग भगवान अथवा अचिंत्य शक्ति को नहीं मानते। शिल प्रपात, यह उनकी हट हटता है। भगवान है और उनकी अचिंत्य शक्ति भी विद्यमान है। कर्णधास कर्णधर दास,
वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन जीव रसायन की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न हुआ है। शिल प्रपात। और मैं उनसे कहता हूँ, आप जीवन की उत्पत्ति क्यों नहीं कर लेते? आपका यह जीवन आपका यह जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र अत्यधिक विकसित है, तो आप क्यों नहीं जीवन की उत्पत्ति कर लेते? कर्णधर दास। शिल प्रपात। वे कहते हैं कि वे भविष्य में जीवन उत्पन्न कर लेंगे। शिल प्रपात। भविष्य में कब? यदि वैज्ञानिकों को सृष्टि करने की विधि ज्ञात है, तो वे अभी जीवन की सृष्टि क्यों नहीं कर सकते? यदि जीवन का स्रोत जीव रसायन है, और यदि जीव रसायन शास्त्री और रसायन शास्त्री इतने अधिक उन्नत हैं, तो वे अपनी प्रयोगशालाओं में जीवन की सृष्टि क्यों नहीं कर लेते? जब यह विषम प्रश्न उठाया जाता है, तो वे कहते हैं, हम भविष्य में कर लेंगे। भविष्य में क्यों? यह निरर्थक है। भविष्य चाहे कितना भी सुखद क्यों न हो, उसमें विश्वास मत कीजिए। उसके उनके विकास का अर्थ ही क्या है? वे केवल निरर्थक चर्चा कर रहे हैं। कर्णधर दास। वे कहते हैं कि जीवन की सृष्टि करने की स्थिति में लगभग पहुंच चुके हैं। शिल प्रभुपाद। परंतु वह भी एक भिन्न दृष्टिकोण से भविष्य की ही बात हुई। उन्हें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि उनको जीवन के स्रोत संबंधी सत्य का पता नहीं है, क्योंकि वे यह आशा कर रहे हैं कि भविष्य में वे जीवन की सृष्टि करने में सक्षम हो सकेंगे। तो वर्तमान में उनका ज्ञान अवश्य ही अपूर्ण है। इसका प्रस्ताव एक भावी तिथि पोस्ट डेटेड चेक के समान है। कल्पना कीजिए, मुझे आपको $10,000 देने हैं और मैं कहता हूँ, जी हाँ, मैं आपको संपूर्ण धन इस पोस्ट डेटेड चेक के द्वारा दे दूंगा। क्या यह ठीक है? यदि आप बुद्धिमान हैं तो आप उत्तर देंगे कि अभी केवल मुझे कम से कम $5 नकद दे दीजिए, ताकि मैं कुछ वास्तविकता देख सकूं। उसी प्रकार वैज्ञानिक जीव रसायन के द्वारा घास का एक तृण भी उत्पन्न नहीं कर सकते, फिर भी वे दावा करते हैं कि जीवन पदार्थ से उत्पन्न होता है। यह कैसा निरर्थक दावा है? कोई इस पर प्रश्न क्यों नहीं कर रहा है? हम सिद्ध कर सकते हैं कि जीवन जीवन से आरंभ हुआ है। यह रहा इसका प्रमाण। जब एक पिता संतान उत्पन्न करता है, तो पिता चेतन है और संतान भी चेतन है। परंतु वैज्ञानिकों के पास इनका प्रमाण नहीं है कि जीवन पदार्थ से आता है। हम सिद्ध कर सकते हैं कि जीवन जीवन से आरंभ होता है, और हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि मूल जीवन चेतन श्री कृष्ण है। परंतु इसका प्रमाण कहाँ है कि एक शिशु जब तक मृत पत्थर से उत्पन्न हुआ हो एक शिशु आज तक मृत पत्थर से उत्पन्न हुआ हो? वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर सकते कि जीवन पदार्थ से आता है। वे इसे भविष्य के लिए छोड़े दे रहे हैं। कर्णधर दास। वैज्ञानिक द्वारा पुकारे जाने वाली वैज्ञानिक सत्यनिष्ठा का आधार यह है कि वे केवल उसी वस्तु के विषय में चर्चा करते हैं जिसका वे अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकें। शिलोपात। तब तो वे लोग अपने डॉक्टर कूप मंडूक के दर्शन के कारण कष्ट पा रहे हैं। एक समय की बात है कि एक मेंढक था जिसने अपना सारा जीवन एक कुएं में व्यतीत किया था। एक दिन उसका मित्र आया। उसने अटलांटिक सागर के विषय अटलांटिक सागर के अस्तित्व के विषय में उस मेंढक को जानकारी दी। अरे, यह अटलांटिक सागर क्या होता है? कुएं में रहने वाले मेंढक ने पूछा। यह जल का एक विशाल भंडार है, उसके मित्र ने उत्तर दिया। कितना विशाल? क्या वह इस कुएं के आकार से दुगना है? अरे नहीं, इससे बहुत बड़ा, उसके मित्र ने उत्तर दिया। कितना बड़ा? इस कुएं से 10 गुना बड़ा। इस प्रकार वह कूप मंडूक गणना करता गया, परंतु क्या कभी इस बात की संभावना थी कि वह महासागर की गहराई आकार के विषय में समझ सके? हमारी क्षमताएं, अनुभव और अनुमान करने की शक्तियां सदा ही सीमित हैं। वह कूप मंडूक हमेशा अपने कुएं के अनुपात की तुलना के बारे में सोचता रहा।
इसके अतिरिक्त और कुछ विचार करने की शक्ति ही नहीं थी। उसी प्रकार वैज्ञानिक लोग सब कारणों के कारण परम सत्य भगवान के विषय में अपनी अपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा अनुमान लगा रहे हैं, और इस प्रकार उन लोगों का भ्रमित होना अवश्यंभावी है। यह तथाकथित वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा दोष है कि उन्होंने अपने निष्कर्षों पे पहुंचने के लिए आगन आगमनात्मक विधि अपना रखी है। उदाहरण के लिए, यदि कोई वैज्ञानिक आगमनात्मक विधि के द्वारा यह पता लगाना चाहे कि मनुष्य नश्वर मरणशील है कि नहीं, तो उसे एक एक मनुष्य का अवश्य ही अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे यह पता चल सकेगी कि क्या कुछ मनुष्य या उनमें से एक भी मनुष्य अविनाशी है। वैज्ञानिक कहता है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता कि सभी मनुष्य नश्वर हैं। कुछ ऐसे मनुष्य भी हो सकते हैं जो अविनाशी हों। मैंने अभी तक सभी मनुष्यों का परीक्षण नहीं किया है, अतः मैं यह कैसे स्वीकार कर सकता हूँ कि मनुष्य नश्वर है। इस विधि को आगमनात्मक विधि कहते हैं, और निगमनात्मक विधि का अर्थ यह है कि अपने आपके पिता, आपके शिक्षक या आपके गुरु कहते हैं कि मनुष्य नश्वर है, तो आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, तो ज्ञान प्राप्त करने की यह हरे आरोह पद्धति आगमनात्मक और अवरोह कृष्ण। पद्धति नियमनात्मक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो प्रभात जी ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं। सबसे पहले अचिंत्य शक्ति डिस्कस करी है। अचिंत्य शक्ति क्या होता है? अचिंत्य, चिंत्य मतलब जिसको समझा जा सके, जिसके बारे में चिंतन करा जा सके, वो होता है चिंत्य शक्ति। और अचिंत्य शक्ति क्या होता है? जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते हैं। तो तो हम देखेंगे बहुत सारे जीवों के पास अचिंत्य शक्ति होती है, तो नॉर्मली उसको समझना हमारे बुद्धि से परे है। जैसे यदि हम अपने शरीर में देखेंगे कि हम खाना खाते हैं और वो इतने अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, हमें चोट लगती है अपने आप ठीक हो जाती है, उस पर पपड़ी बनती है अपने आप, हमने कुछ नहीं करा। हम तो आजकल सेवलॉन लगाते हैं, बट सेवलॉन नहीं लगाएंगे तो क्या वो ठीक नहीं होगी? हो जाएगी ना। बिकॉज भगवान ने सिस्टम बनाया है, वो हमें शक्तियां दी है, अचिंत्य शक्ति। खाना खाएगा तो पच जाएगा, हम अपनी नेत्रों से देख सकते हैं, ये भी अचिंत्य शक्ति है। एक इंसान नहीं बना सकता आंख को। तो सभी जीवों के पास अचिंत्य शक्ति है। एक पक्षी के पास अचिंत्य शक्ति है कि वो उड़ सकता है। ऐसे ऐसे गोरिल्ला मिलते हैं हमें, उदाहरण आता है कि जो पत्थर को चबा के पत्थर भी पचा सकते हैं, ऐसे गोरिल्लास। और जो हमारे पास सिल्क आता है, सिल्क, सिल्क एक कीड़े से बनता है। सबको पता है कितना सॉफ्ट होता है ना सिल्क का कपड़ा, भगवान हमेशा सिल्क का कपड़ा डालते हैं। बट वो सिल्क, हिंदी में आई थिंक पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो सिल्क एक कीड़े से आता है, तो उस कीड़े के पास अचिंत्य शक्ति है। एक मकड़ी के पास भी अचिंत्य शक्ति है, वो जाला। जी, रेशम बोलते हैं उसको, रेशम। रेशम, अच्छा, सिल्क, रेशम। थैंक यू माता जी। तो ये सब अचिंत्य शक्ति है। तो ये अचिंत्य शक्ति किसको मिलती है? एक आत्मा, जीव को मिलती है। लेकिन प्रपात बता रहे हैं कि हमें जो मिलेगी वो लिमिटेड मिलेगी, क्योंकि हम एक अंश है भगवान का, पार्ट एंड पार्सल है। बट भगवान को मिलेगी वो पूर्ण रूप से मिलेगी। हम छोटी चीज कर सकते हैं, हम हो सकता है हमारे सर से छोटे से बाल उग रहे हैं, थोड़ा सा पसीना आ रहा है हमको, बट भगवान अनलिमिटेड है। तो जब भगवान को पसीना आता है तो पूरा समुद्र क्रिएट हो जाता है। तो जो समुद्र जिसमें भगवान विश्राम कर रहे हैं, वो कहाँ से बना? भगवान के पसीने से। जब भगवान सांस लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो अनेकों अनेक यूनिवर्स बन जाते हैं। और जब सांस लेते हैं तो वो यूनिवर्स खत्म भी हो जाते हैं। तो इसको शास्त्रों में ऐसे बोलते हैं,
नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। नित्यो नित्यानाम मतलब सभी जीवों में सब जीव अमर हैं, बट एक जीव ऐसा है जो पूर्ण रूप से अलग है उन सब से। चेतनश्चेतनानाम सब सब जीव चेतन है, बट एक जीव थोड़ा अलग है। चेतनश्चेतनानाम क्यों अलग है? एका बहुनाम विदधाति कामान, क्योंकि वो एक जीव सभी का रक्षण पोषण कर रहा है। एका बहुनाम वो एक है, विदधाति कामान बट सभी की इच्छाएं पूरी कर रहा है। तो वो भगवान के लिए बोला गया है कि सभी जीव में से एक भगवान भी एक जीव है, लेकिन वो परम जीव है। हम आत्मा है तो भगवान परम आत्मा है। हम सोल हैं तो भगवान सुपर सोल है। हम थोड़ा सा कर सकते हैं, एक बूंद जितना, तो भगवान समुद्र है। हम यदि एक चिंगारी के समान है तो भगवान अग्नि के समान है। तो ये बताया गया है इसमें कि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है, उसका थोड़ा सा पोर्शन प्रत्येक जीव को मिला है। आपको भी मिला है, मुझे भी मिला है। मैं बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, तो ये सब भगवान ने अचिंत्य शक्ति दी है। एक एनिमल्स को भी देते हैं। एनिमल्स चल पा रहा है, वो भी बुद्धि लगा के समझ पा रहा है कि शेर आ गया भाग जाओ। तो ये अचिंत्य शक्ति सब भगवान से आई है, किसी को कम मिली है, किसी को ज्यादा मिली है। और भगवान को हमारी तरह कुछ करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे बाइबल में आता है कि जब भगवान को क्रिएशन करना था तो भगवान ने केवल सोचा, कुछ करा नहीं, सोचा कि लेट देयर बी क्रिएशन, कि उत्पत्ति हो जाए पूरे संसार की, और उत्पत्ति हो गई। भगवान ने सोचा और वो कार्य हो गया। इसको कैसे समझ सकते हैं? एक कंपनी का मालिक है, तो वो क्या करता है? वो केवल सोचता है। जैसे ही वो सोचेगा, जो भी काम होगा वो बढ़ जाएगा उसके एम्प्लॉयज में। जैसे अंबानी है, अंबानी को जियो लॉन्च करना है, तो क्या अंबानी खुद खड़े होके एंटीना लगाने आएगा हमारी छत पे? वो बस सोचेगा, साइन करेगा, बस कर दो, अपने आप उसके सारे एम्प्लॉयज लग जाएंगे। तो भगवान को कुछ करना होता है तो भगवान बस सोचते हैं कि इस जगत की सृष्टि हो जाए, तो उसी समय सृष्टि हो जाती है। भगवान की जो शक्तियां हैं वो कर देती हैं। तो वो बता रहे हैं कि ये अचिंत्य शक्ति है। फिर नेक्स्ट आता है कि साइंटिस्ट अभी भी नहीं मानते। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो है केमिकल से बना है सब कुछ। तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद इस बात को खंडन करने के लिए क्या बोलते हैं कि अगर सब कुछ केमिकल से बना है तो आप एक घास का तिनका बना दो अपनी लेबोरेटरी में। क्या साइंटिस्ट अपने लेबोरेटरी में एक जू भी बना सकते हैं जो हमारे सर में कभी कभी मिल जाती है हमको? नहीं बना सकते। नाखून तक नहीं बना सकते, बाल भी नहीं बना सकते। वो बस एक मेंढक को लेके काट सकते हैं, काटने का काम कर सकते हैं, बट मेंढक बना नहीं सकते। एक मक्खी होती है ना, जो जिसको हाउस फ्लाई बोलते हैं, घर में मक्खी आ जाती है, तो उसकी आंखें इतनी ज्यादा एडवांस है कि साइंस अभी समझ नहीं पाई है, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशन में देखती है, एक बारी में 540 डिग्री देखती है वो। हम तो केवल सामने देख पाते हैं, वो मल्टीपल लेवल्स पे देखती है। उसकी आंखें यदि आपने पास से देखी हो कैसी होती हैं, बहुत एडवांस होती हैं। तो हम भगवान के एक जीव को नहीं समझ पाए, तो हम केमिकल से कुछ जीव नहीं बना सकते, लेकिन हम बोलते हैं कि केमिकल से जीवन आया है। तो साइंटिस्ट पता है इस बात को बचने के लिए क्या बोलते हैं? उनको अगर फंसा लो कि ठीक है आप कुछ बना के दिखाओ, तो 50 साल पहले भी यही बोलते थे, आज भी यही बोलते हैं। वो बोलते हैं कि बस हमारी रिसर्च चल रही है, बनने वाला है, बस हम जीवन बना लेंगे केमिकल से। तो प्रपात बोलते हैं ये तो बोगस है। भविष्य कितना भी सुनने में अच्छा लग रहा हो, उस पे विश्वास मत करो जब तक उसका प्रमाण ना हो।
और ये पोस्ट डेटेड चेक की तरह है। यदि मैं कहूं कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप मान के खुश हो जाओगे या कहोगे कि नहीं प्रभु जी, आप एक काम करो, फ्यूचर में देने 5 करोड़ देने वाले हो ना, अभी आप 5 लाख ही दे दो। कुछ तो लगना चाहिए ना, हाँ मैं दूंगा। कुछ तो मेरी बातों में सच्चाई आनी चाहिए, तो आप मानोगे। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि हम भविष्य में बना लेंगे जीवन, बट आज हम एक तिनका भी नहीं बना सकते। तो प्रभात कह रहे हैं ये तो झूठ है, ये तो बोगस है, ये तो विश्वासघात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में करके देंगे। ये क्या तरीका है बताने का, साइंस डिस्कस करने का? अगर फ्यूचर में करके देंगे इसका मतलब अभी नहीं है। तो आप क्लेम कैसे कर सकते हो कि केमिकल से बना है जीवन? क्लेम भी तब करना ना जब फ्यूचर में आप बना लोगे। जैसे हम क्लेम करने लग जाएं कि हम सूर्य पे घूम के आए हैं, हम अभी, या भविष्य में मैं सूर्य पे जाके वहीं पे पिकनिक बना के वापस आऊंगा, तो उसका कुछ प्रमाण देना पड़ेगा ना कि मेरे पास कुछ एरोप्लेन्स हैं जिससे मैं जा सकता हूँ, कुछ शक्तियां हैं। तो ये सब प्रपात उनकी बोगस जो चीजें क्लेम्स हैं साइंटिस्ट के, उसको खंडन कर रहे हैं। तो उसके बाद करंदर बता रहे कि वैज्ञानिक केवल उस पर विश्वास करते हैं जिसको वो अपने इंद्रियों से देख सकते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या तरीके होते हैं हमारे पास? शास्त्रों में क्या आता है, हम कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं? तो देख करके, देख सुन के। सुन करके, ये तो इंद्रियों से कर रहे हैं हम। एक तो हो गया जी। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों से। हाँ जी। शब्द प्रमाण पे जी। शब्द प्रमाण। शब्द बड़ा शास्त्रों से वाक्य सुनकर। प्रमाण। हाँ जी, शब्द प्रमाण होता है शास्त्रों से या फिर वैष्णवों से सुन के। एक प्रकृति तीसरा भी प्रमाण। आता है, एक होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब तुक्का लगाते हैं। तो इसमें से शब्द प्रमाण बेटर है। कौन सा सबसे अच्छा है और कौन सा सबसे खराब है? शब्द प्रमाण सही शब्द है। प्रमाण बेटर। अच्छा, अनुमान प्रमाण में क्या दिक्कत है जब हम तुक्का मारते हैं? तो वो गलत हो सकते हैं ना, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है। तुक्का ही मार रहे हैं तो होगा ही गलत माता जी क्योंकि जी। अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान तो होता ही गलत है। हम्म। और पहला आता जी है प्रभु। प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष में क्या खराबी है? जब हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो भी गलत हो सकता है, उसमें क्या खराबी है? वो कोई व्यक्ति कहेगा नहीं मैं तो देख रहा हूँ सही है। इंद्रियां पूर्ण है ना प्रभु जी, तो उसमें हम गलत भी देख सकते हैं। जैसे थोड़ा जैसे एग्जाम्पल। कूपमंडूक का कूपमंडूक का जो हरे कृष्ण। एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे, कि वो अनुमान ही लगा रहा है कि वो कितना महासागर, अटलांटिक महासागर कितना बड़ा है, वो नहीं अनुमान लगा पा रहा है, वो कुएं से ही तुलना कर रहा है उसकी। वो तो अनुमान हो गया। हरे कृष्ण। हाँ, अनुमान के लिए सही एग्जाम्पल है, बट प्रत्यक्ष के लिए भी कोई एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा ना हमें हरे समझने के लिए। हरे जी, कृष्ण। जैसे हम लोग रेगिस्तान में जाते तो सब पानी दिखाई देता है, तो लेकिन होता नहीं है वहां पे पानी। हाँ, रेगिस्तान में कभी कभी हमें लगता है ना पानी है, क्या बोलते हैं उसको, मिराज। मिग मरीच का। हाँ, मिराज। हिंदी में मिग। यस। यस। और एग्जाम्पल रेडियो वेव्स हैं जिससे हम। गिलास कांच कांच के गिलास में तो हरे कृष्ण। हाँ कांच के जी, गिलास में पेंसिल डाल करके वो टमाटर टेढ़ी दिखाई देती है, जो कि होती सीधी है। हाँ जी, हाँ जी। तो जितने भी ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, हमें दिखता कुछ है होता कुछ है ना? और रेडियो वेव्स जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे मोबाइल चलता है, तो रेडियो वेव्स हैं या नहीं है ना? हम देख नहीं पाते। हम देख नहीं पा रहे। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण भी खराब है क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। अनुमान प्रमाण तो खराब ही है, हम तुक्का मार रहे हैं अनुमान प्रमाण। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ज्ञान लेने का? शब्द प्रमाण। सुनकर पढ़कर शास्त्रों को वो जो ज्ञान लिया जाता है वो सबसे अच्छा है, उसमें गलती नहीं होगी, गलती के चांस बिल्कुल नहीं है। एक और एग्जाम्पल, यदि अपने बच्चे को पूछना हो कि उसके पापा कौन है, तो क्या वो देख के बता सकता है उसके पापा कौन है?
नहीं। क्या वो तुक्का मार के बता सकता है कि यार ये मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं? नहीं। तुक्का भी नहीं मार सकता, देख के भी नहीं बता सकता, बट जस्ट वो अपनी मम्मी से पूछ ले कि मेरे पापा कौन है, तो उसकी मम्मी बता देगी ये आपके पिता है। करेक्ट है। जी हाँ। तो तीन तरीके होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के। तो साइंटिस्ट किस चीज पे विश्वास रखते हैं? जो दिखेगा वो ही। तो साइंटिस्ट को एक कुआं दिखता है तो कुएं कुएं पर ही विश्वास करते हैं। यदि किसी मेंढक ने कुआं देखा है, समुद्र नहीं देखा, तो इसको वो कभी समझ पाएगा समुद्र को? आप में से किसने समुद्र नहीं देखा है अभी तक? बीच। उनको अलग से समझाना पड़ेगा हमें। कोई है क्या जिसने समुद्र नहीं देखा है? सबने देखा है। अरे मतलब शर्माओ मत, ठीक है, मतलब नहीं देखा तो कोई बात नहीं। रुचिका माता जी। ओके। बट आइडिया तो है ना, वो बहुत बड़ा होता है। उसको कुएं से कंपेयर भी नहीं कर सकते, दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिखेगा आपको, लहरें दिखेंगी। कोई बात नहीं माता जी, देख लोगे बहुत जल्द। सो जिस मेंढक ने समुद्र ही नहीं देखा है, उसको हम नहीं समझा सकते कि समुद्र कितना बड़ा है। वैसे ही जिस साइंटिस्ट ने नहीं देखा है कि परम सत्य क्या है, कितना बड़ा है, खुशी क्या होती है, जिस साइंटिस्ट के लिए खुशी केवल इस शरीर से आ रही है, क्योंकि शरीर लिमिटेड है तो उसकी खुशी भी लिमिटेड होगी ना। क्योंकि उसकी खुशी कहाँ से आ रही है? इस शरीर के अंदर केमिकल से आ रही है। केमिकल तो लिमिटेड है, तो उसकी खुशी भी लिमिटेड होगी। एग्जाम्पल, हम पांच तरीकों से खुश होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब अच्छे शब्द सुनकर, कोई गाना सुन लिया या बहुत तारीफ सुन ली। बट उससे कोई व्यक्ति कितना ही खुश हो सकता है शब्द से? लिमिटेड। स्पर्श। स्पर्श सुख क्या होता है? किसी के साथ स्पर्श करके जो हमें सुख मिल रहा है, बट वो भी बहुत लिमिटेड होता है। उसमें भी अनलिमिटेड तो कुछ नहीं है। और सबसे घिनौना जो शास्त्रों में आता है, सबसे निचला, वो यही आता है: स्पर्श। शब्द, स्पर्श, रूप। रूप मतलब देख के। देख के कोई कितना ही खुश हो सकता है? किसी को एक बार देख लिया, दो बार देख लिया, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। 10 बार देख लिया, 100 बार देख लिया, शादी कर ली, बट शादी करने के बाद बस और नहीं देखना, बस थक गया मैं। रूप। रस। रस मतलब अच्छा खा के। खा के, ये तो एक्सपीरियंस होगा ना, एक बार खा लिया, ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बट एक टाइम बाद बस और नहीं खाना। मेरे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कॉलेज में क्या करा था, कॉलेज में वो कुछ इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने हुए थे, तो जो मेस का पूरा कंट्रोल होता है उन्हीं के पास था। तो वो कहीं से मेस में से उठा के 500 रसगुल्ले ले आए अपने रूम में। और वो सब खाए जा रहे हैं रसगुल्ले, कितने सारे मिले हैं फ्री में, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। 500 रसगुल्ले खत्म नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने इतने रसगुल्ले खा लिए थे कि अगले 4 साल तक उनको कोई नाम ले लेता था ना रसगुल्ले, तो वो कहते थे नहीं, हमें नहीं खाने रसगुल्ले। इतना उनको डिटैचमेंट हो गया था रसगुल्ले से। तो हम इस इंद्रियों से नहीं सुख ले सकते। तो साइंटिस्ट, जिसकी बुद्धि केवल इस शरीर तक है, जिसने परम सत्य को नहीं देखा है, जिसने ओरिजिन को नहीं देखा है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, वो ना ही कभी भगवान को समझ पाएगा, ना ही उस तरफ कहीं सोच भी पाएगा, क्योंकि उसकी सोच भी लिमिटेड है केवल इस शरीर और शरीर के बारे में। तो ये प्रपात जी ने बताया। प्रभु जी पांचवा क्या बताया रस के बाद? रूप, रस, गंध। गंध, अच्छा ठीक है प्रभु जी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ओके। तो साइंटिस्ट को एक चीज में और विश्वास होता है
कि साइंटिस्ट को कोई बोल दे कि सभी लोग मरते हैं, तो वो विश्वास नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि सबको तो मैं देख रहा हूँ, सब मर रहे हैं, बट ना जाने किसी टापू पे, किसी जंगल में, किसी प्लेनेट पे कोई ऐसा मनुष्य मिल जाए जो मरता ही ना हो, मैं उसको ढूंढूंगा। उनको बोलो कि तोता जो है हरे रंग का होता है, तो वो बोलेंगे होता है, बट हो सकता है किसी जंगल में, किसी पहाड़ पे एक तोता ब्लैक कलर का होता हो। ऑफ कोर्स होता होगा, बट वो ये बोलते हैं कि जब तक मैं संसार के सभी एग्जाम्पल को नहीं देख लूंगा तब तक मैं मानूंगा नहीं। वो किसी भी बात पे विश्वास नहीं करते, कहते मैं पहले संसार में सबको भ्रमण करके सबको देखूंगा तब मैं मानूंगा, जब एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा मेरे को। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आगमनात्मक विधि, कि पहले मैं सबको देखूंगा फिर मानूंगा। खुद से मानूंगा मतलब खुद सब कुछ देखूंगा, मतलब खुद गलतियां करूंगा, गलत ऑब्जर्वेशन लूंगा, गिरूंगा, पढ़ूंगा, लास्ट में जब सब कुछ कर पाया तो मानूंगा। लेकिन एक और तरीका भी होता है, निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि क्या होता है कि मैं अपने पिता, शिक्षक या गुरु से पूछ लूंगा, वो मेरे को बता देंगे क्योंकि उन्होंने ज्ञान को देखा है। फोर्थ चैप्टर में कौन सा वर्ष आता है? ज्ञानिनस तत्वदर्शिना तद्विद्य। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यस, कि हमें अपने गुरु की सेवा करनी है, उनसे हम्बल वे में पूछना है। क्यों? और वो क्यों बता पाएंगे हमें? क्योंकि उन्होंने ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, क्योंकि उन्होंने दर्शन करा है तत्व का। कौन से तत्व का? पर तत्व का। अभी हम कौन से तत्व में हैं? इस मटेरियल जगत में है। बट गुरु स्पिरिचुअल है, तो वो जानता है स्पिरिचुअल क्या है, वो हमें बता सकता है। वो तत्व से जानते हैं चीजों को। तो इसे हम बोलते हैं निगमनात्मक विधि, यानी कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो किसी और से ले रहे हैं, अपने इंद्रियों पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ओके, समय हो गया है। कोई भक्त का यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे आप जी जैसे बॉडी में से जैसे जीवन निकल जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो मृत हो जाता है। मृत होने के बाद में जो उसके अंदर कीटाणु रहते हैं, हम्म। कीटाणु होते हैं ना, हाँ। फिर कीटाणु को भी अंत मतलब जैसे शरीर को, बॉडी को जैसे जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उसके बाद में उन कीटाणुओं को क्या होता है, मतलब मर जाते हैं वो भी। मर ही जाते होंगे, बट शास्त्रों में आता है जीवन हर जगह पे है, अग्नि में भी जीवन है। तो शास्त्रों में आता ठीक है है। कि कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो अग्नि में ही रहते हैं। अग्नि में कहते हैं। तो सारे जीव बॉडी जलाएंगे तो सब जीव मर जाएंगे, बट कुछ जीव अभी भी रह जाएंगे जो अग्नि से, जिनको कुछ नहीं होता, जो हमें दिखते नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। हमारा जो शरीर है वो मोस्टली पानी और अर्थ से बना हुआ है, इसलिए जमीन के पास रहता है, चलना पड़ता है। बट देवी देवताओं का शरीर में एयर ज्यादा होती है, एयर और ईथर। ये तो ज्यादा होती है। वो, ठीक उनको बीमारियां कम है। होती है, वो उड़ते हैं। तैरते हैं, उड़ते हैं वो। बीमारियां भी कम होती है और उनका थोड़ा लाइट बॉडी होती है। तो आपने यदि और फोर्थ कैंटो पढ़ा हो, जब पृथु महाराज आते हैं, सब नहीं पड़ा, कुछ कुछ नहीं पड़ा मैंने। कोई बात नहीं, मैंने भी लेक्चर में सुना था, जब ठीक पृथु महाराज आते हैं तो इंद्र उनके घोड़े घोड़े चोरी करके ले जाते हैं। तो जब घोड़े चोरी करने आते हैं तो वो फ्लोट करके आते हैं, ऐसे जमीन पे चल के नहीं आते। फिर जब भगवान आते हैं मिलने के लिए पृथु महाराज से, तो भगवान भी
उड़ रहे होते हैं जमीन पे। तो लेकिन पृथ्वी महाराज से मिलने के लिए वो अपने पैर जमीन पे रखते हैं। उनको आदत नहीं होती तो लड़खड़ा रहे होते हैं। तो फिर वो अपने गरुड़ के बाल पकड़ते हैं ऐसे बैलेंस बनाने के लिए। तो जीवन हर हर जगह हर स्थिति में होता है। अग्नि में, आकाश में, वायु में, जल में, स्थल में। यानी कि हमारे शरीर से अटैक होने के बाद में यानी कि उनका भी इतना जीवन रहता होगा उन कीटाणुओं का, हाँ, ये माने। कुछ जल जाते होंगे तो उनको उनको उनका भी देह संस्कार हो गया, उनको भी नई बॉडी मिलेगी। जी। और इसी प्रकार ये जो तंतु है, ये पेड़ पौधे हैं, इनका इनका तो जैसे पेड़ को टहनी काट दी तो यानी कि उनमें नई टहनी उग जाएगी। इनका जब जीवन समाप्त होगा तो यानी जड़ काटने से होगा ना। अच्छा, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि एक पेड़ है, पेड़ में से टहनी काट के टहनी बो दो तो एक और पेड़ उग जाता है, तो उनके जीवन का क्या हुआ? यही आपका प्रश्न है ऐसे प्रभु? कई सुन तो चलिए, आपने अच्छा है ये वाला जोड़ दिया, इसमें ऐड कर दिया। लेकिन ऐसे एक पेड़ से एक पेड़ ऐसे उग जाता है, ऐसे कई पौधे मैंने देखे हैं, जैसे बेल भी होती है, जैसे गुलाब का पौधा है या अमरूद, हाँ, शायद अमरूद का है, ऐसे कई पौधे हैं जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ उग जाते हैं। ओके। लेकिन जब तक उनको जड़ में से ना काटा जाए तब तक शायद उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो पेड़ों में कैसे करती है आत्मा? एक शरीर में एक ही आत्मा रहती है। तो समझ लो कि अगर हम्म। वहां पे दूसरा पेड़ निकल रहा है उस में से, तो मतलब वहां पे दूसरी हम्म। आत्मा पहले नहीं थी बट आ गई है। यदि एक टहनी को हम बो दें, हाँ, यानी कि उसकी टहनी टहनी में आ गई है। हाँ। उस टहनी में ठीक आत्मा है। तो पुराने पेड़ में ही रह गई, क्योंकि हमने तो टहनी बोई है ना। तो उस हम्म। टहनी में भगवान एक और आत्मा भेज देते हैं। वो अचिंत्य एक और शक्ति आत्मा भेज पेड़ों को देते दी हैं। गई है कि पेड़ों को हम्म। बढ़ने के लिए ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि पूरा एक बच्चा होगा तो वो बढ़ेगा। पेड़ों की सिर्फ टहनी काट के बो दो तो कभी कभी वो भी बढ़ जाती है कुछ पेड़ों की। तो वो ठीक है। अचिंत्य शक्ति है और भगवान वहां पर ठीक एक और आत्मा भेज देते हैं। है। यानी कि पेड़ों को तब तक जब तक जड़ में से ना काटा जाए तब तक उनकी ऐसे जीवन शैली चलती रहती है, हाँ, जब तक वो जीवन परिस्थಿति प्रक्रिया। हो जाते हैं। यस। यानी कि जड़ में से यानी कि उनको काटा जाएगा तभी उनकी जीवन शैली खत्म होगी, जीवन जो प्रक्रिया है, उनकी जीवन प्रक्रिया तभी खत्म होगी जड़ में से काटने के बाद में। हाँ जी। जी। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है। है। लेकिन उसमें कई जड़ में से काटने के बाद भी, लेकिन अगर उसको दूसरी जगह लगा देते हैं तो भी उसमें से टहनी उग सकती है, ये भी तो है ना। तो मतलब अभी उसकी आत्मा छोड़ के गई नहीं है। अगर एक पेड़ को उखाड़ के कहीं और लगा दो तो दोबारा उग जाएगा। तो मतलब यानी जो कुछ उसने समय उनके आत्मा थी जीव, वो हाँ। आत्मा वही थी। हाँ, कुछ समय तक उनकी उनमें पेड़ के अंदर रहती है, उनका जब तो तक कुछ वो टाइम पूरा लिमिट रहता होगा। नहीं जाता पूरा, तब तक वो वहीं रहती है। जी। ठीक है। और किसी भक्त का कोई जैसे प्रश्न? हरे ठीक। कृष्णा प्रभु हरे। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आत्मा के बारे में ही पूछना था कि जैसे आत्मा क्या सभी में अलग अलग होती है? हाँ, वृष्टि आत्मा बोलते हैं ना, इंडिविजुअल एंटिटी है सबकी। आत्मा अलग जैसे होती है, आपकी अलग है, मेरी अलग है। जैसे हमारी किसी का शरीर छूट गया, हाँ। बोलते हैं ना कि वो चला गया, वो मर गया। तो जैसे उसके शरीर से जो आत्मा निकली, तो जो उसके शरीर में पहले आत्मा थी, वो दूसरा शरीर तो उसका दूसरा मिलेगा, लेकिन आत्मा तो वही रहेगी ना। हाँ, आत्मा वही रहेगी। हाँ, तो आत्मा मतलब इतने, मतलब सारे संसार में इतने सारे प्राणी है, सब में इतने सारे अलग अलग आत्मा है। हाँ जी। अच्छा। ये किसी ने प्रश्न पूछा था कि बोला था कोई कि नहीं, आत्मा तो एक ही है, फिर इतने अलग अलग आत्मा, इंडिविजुअल आत्मा नहीं हो सकता। नहीं, आत्मा इंडिविजुअल होती है। आप एक अच्छा। बात बताओ, आप और आपके घर में कोई परिवार वाला है, वो इंडिविजुअल है ना? हाँ। शरीर भी इंडिविजुअल है, आत्मा भी इंडिविजुअल है। हम्म। क्योंकि आप समझ पा रहे हो, आत्मा का क्वालिटी होती है कि वो चेतन है। आपको, यदि एक ही आत्मा होती यदि एक ही आत्मा होती तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ मारता है तो उसको गुस्सा नहीं आना चाहिए ना कि एक ही आत्मा है, अपने आप को ही थप्पड़ हम्म। मारा है। बट थप्पड़ मारा तो गुस्सा आता है ना, क्योंकि अलग अलग आत्मा है। एक ही आत्मा होती तो गुस्सा क्यों आता?
एक ही आत्मा, अगर मैं अपने आप को थप्पड़ मारूं तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि मेरी आत्मा है, मैंने अपने आप को ही मार दिया। हाँ। ऐसा हो सकता है कि मैंने लेकिन गलती से बहुत तेज मार दिया, तो मेरे को दुख होगा कि ज्यादा तेज मार दिया, बट हाँ, गुस्सा चोट नहीं लग आएगा गया। अपने ऊपर। तो तो आत्मा जैसे सबसे अच्छी है। आत्मा ठीक है, अगर दूसरा शरीर धारण कर दिया, तो जैसे अभी हमारे शरीर में जो आत्मा है, जैसी मेरी प्रवृत्ति है, नेचर है, तो ऐसा ही अगर दूसरे शरीर में जाएगा तो उसका वैसा ही नेचर रहेगा। हाँ जी, हम अपने स्वभाव अपने पिछले जन्म से लेके आते हैं। है ना? हाँ जी। अच्छा, ठीक है प्रभु जी, यही थोड़ा क्लियर य- करना था। यदि किसी को हरे अपना। कृष्ण प्रभु जी, हरे कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? एक हाँ, यस माता एक जी। मिनट का। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज कि जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि अब आई डोंट नो लाइक हाउ मच फैक्ट इज देयर इन दिस, बट हम लोग कई बार सुनते हैं कि इसके अंदर वो जो बालाजी पे लोग जाते हैं भूत प्रेत उतरवाने के लिए, कि इसके अंदर दूसरी आत्मा आ गई एंड ऑल। सो इफ देर इज नो पॉसिबिलिटी कि एक शरीर में एक ही आत्मा रह सकती है, देन हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सब होता है? फर्स्ट थिंग, एंड वी नो दैट वो लोग भी है एक प्रेत लोग भी हम लोगों ने सुना हुआ है, या हम लोगों से एकदम जो ऊपर वाला होता है वो होता है, विच इज लाइक जो हमारे अभी अपने प्रियजन गए हैं वो वाला लोक होता है। तो वो कैसे फैक्ट है? एंड सेकंड इज लाइक कि एक ही बॉडी में कई बार हम लोगों ने देखा दो शरीर होते हैं, एक बॉडी से मतलब दो बहनें एक ही उसमें है। तो वो हाउ इज इट लाइक कि उसके अंदर एक ही आत्मा है कि दो आत्माएं हैं? एक बॉडी में दो आत्मा रह रही हैं। और दूसरा कि जो ये भूत प्रेत वाला आता है उनके अंदर वो कहते हैं इसके अंदर इसकी आत्मा आ गई उसकी आत्मा आ गई। सो इज देयर एनी लाइक फैक्ट इन दैट? ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज, एक शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, ये प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आता है भूत प्रेत। भूत प्रेत क्या होते हैं? मोस्टली तो वो जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, वो भूत प्रेत बनते हैं। अब वो भूत प्रेत ने सुसाइड करा, लेकिन वो बहुत परेशान होते हैं। क्यों? उनको भूख लग रही है, उनको प्यास लग रही है, बट वो अपनी प्यास बुझा नहीं पा रहे, उनके पास शरीर नहीं है। तो वो भूत आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में आ जाती है जो स्पिरिचुअली या जिसकी कॉन्शियसनेस बहुत वीक होती है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत डरे डरे रहते हैं, बहुत वीक होती है उनकी कॉन्शियसनेस, हम्म। या फिर स्पिरिचुअली बहुत वीक होते हैं, या फिर वो गंदे रहते हैं। गंदे रहते हैं यानी कि क्लीनिनेस मेंटेन नहीं करते बॉडी में, नहाते नहीं, ओके। हम्म। या जिनके विचार अच्छे नहीं है, वो ओके। उनके बॉडी में ज्यादा एंटर करती है। तो इसलिए एक शरीर के अंदर मल्टीपल आत्मा आ सकती हैं, भूत प्रेत मिला के, बट वो फिर नॉर्मल नहीं है ना, वो अब नॉर्मल है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका था कि एक शरीर में, कभी कभी हमने देखा है कि ऐसा ऐसे दो ट्विन्स पैदा हुए जिनका शरीर एक है बट दो हैं वो अलग अलग। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण शरीर उनका अलग नहीं हो पाया, एक शरीर में दो सिर निकल आए। बट अगर वो दोनों शरीर अलग से बोल पा रहे हैं, अलग से महसूस कर पा रहे हैं, दोनों की कॉन्शियसनेस अलग है, तो मतलब उसके अंदर दो आत्मा है। शरीर चाहे वो जुड़ा हुआ है, बट आत्मा उसके अंदर दो है। ओके, मतलब दीज आर ऑल दी abnormal cases, right? राइट। Exceptional case we can say, if not abnormal. या Okay, okay. Thank you, हरे कृष्ण। और Prabhuji. भूत वाला हरे कृष्ण होता है, प्रभु भूत वाला भी Okay. जी। होता है। दे कैप्चर द माइंड ऑफ समवन जिसके अंदर वो आते हैं। तो हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू। why I ask this because ये हमारी जो हनुमान चालीसा है उसके अंदर भी मेंशन है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी। एंड देन हमारे जो जैसे बालाजी इटसेल्फ वो भगवान मतलब हनुमान जी का ही है, तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ तो फैक्ट होगा कि पीपल आर रनिंग देयर फॉर दिस थिंग। हाँ जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू।
nicely explained. Thank you. ओके। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मैंने एक केस पढ़ा था, मेरे ख्याल से 20 साल हो गए करीब करीब, जो जैसे भी माता जी ने क्वेश्चन किया ना कि शरीर उनके दो हैं और आत्मा भी जैसे आपने बताया कि दो, तो उनके शरीर दो थे और मतलब नीचे से धड़ एक था, सिर उनके दो थे, तो दोनों जुड़े हुए थे। तो जैसे वो अगर वो कोई सोचता था दूसरा, उसका जो हेड में कोई जैसे विचार आते थे तो दूसरे सिर में उसके अपने आप ऑटोमेटिक उससे पता पड़ जाया करता था कि ऐसे उसके विचार ये चल रहे हैं मन में। तो जैसे अभी काफी आपस में जैसे लड़ते थे तो उसको पता पड़ जाया करता था कि इनके विचार ऐसे मेरे को मारने के चल रहे हैं या ऐसे करके चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनके शायद आत्मा एक ही थी, तो दो आत्मा ऐसे थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब तो मुझे पता पड़ रहा है कि इनके विचार क्या चल रहे हैं मन में, तो इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन प्रभु जी, जहाँ अभी। तक विचार का आता है, विचार जो है माइंड से आते हैं। माइंड मटेरियल है, स्पिरिचुअल नहीं है। तो अगर उन दोनों का सर ठीक है। कनेक्टेड है तो ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो सोच रहा है दूसरे को पता लग रहा हो, क्योंकि सर कनेक्टेड है। क्योंकि विचार जो फिर है नहीं, सब कुछ कनेक्टेड है। मन से फिर आते अलग थे। हाँ, फिर अलग थे, पेट भी उनका अलग था, पेट से नीचे नीचे एक थे। ये अपने फोटो वैसे निकाल के देखेंगे नेट पे, शायद मिल भी जाएगा। दोनों बहनें थी। प्रभु जी। हो बहनें सकता है थी शायद, लड़के थे विचार, शायद, उसका बहन। विचार में बस ये पता चल जाए कि वो क्या, कैसी उसकी कॉन्शियसनेस चल रही है। बट एग्जैक्ट नहीं पता लगता होगा क्या एग्जैक्टली सोच रहे हैं। जैसे जब भी हमारे पास कोई आसपास व्यक्ति होता है घर का, एग्जैक्ट एग्जैक्ट मतलब कि वो एग्जैक्ट एग्जैक्टली। पता लग जाया करता था, पर ये इसमें दिया गया है उन्होंने। इनका इंटरव्यू आया था। हाँ, इनका इंटरव्यू है, आप उसको निकाल के देखेंगे, शायद नेट पे उसका मिल भी जाएगा। तो ये मैंने उसकी खबर भी पढ़ी थी, कई साल पहले की बात है, मैं हो सकता है 20 साल हो गए, 20 साल से ऊपर है। एक बार तो मुझे पढ़ना पड़ेगा इसकी प्रभु। वजह से मैं थोड़ा सा। मेरे को आइडिया नहीं है, ऐसे जी। एक्सेप्शन केसेस का मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। जो हाँ, भी ऐसा पता नॉर्मल है। हाँ। नॉर्मल केसेस हाँ, है। एक्स 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 जी। ठीक है। और अच्छा, तो कोई, ये एक थोड़ा सा 1 मिनट का और समय यदि मिल कल जाए कल तो। कर लें प्रभु जी, अभी थोड़ा लेट हो गया, सर्दियां हैं ना, 1 लेट हो मिनट का जाएगा। समय मिलेगा क्या? कल कर लेंगे, ठीक हाँ है, कल कर ओके लेंगे। ओके ओके। ठीक है। तो यहीं पे क्लोज करते हैं। सो आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टॉलरेट करने के लिए। जो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रपात बोले हैं बस उसको पढ़ें, उसको समझें। तो इसी के साथ यहीं पे आज के सेशन को विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। वाञ्छा ब्रह्मकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि नमो वैष्णव नमः। की जय। कोटि हरे गुरु रत्नवृंद की जय। जय।